राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में चल रही पर्यावरण जन चेतना यात्रा के समापन के अवसर पर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं श्याम जी भाई साहब। उनसे बात करते हैं कि इस पर्यावरण जन चेतना यात्रा का उद्देश्य क्या था और जो हमारी नीतियां बनती हैं विकास को लेकर उनमें पर्यावरण को किस हद तक एक संतुलित रूप में साधा जा सकता है। तो भाई साहब, आपका इंडिया तक से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो जन यात्रा रही पर्यावरण को लेकर, इसके क्या क्या उद्देश्य थे? जैसा कि हम देख रहे हैं, वैसे मेरे पीछे बैनर लगा हुआ है, तो नाम से ही पता चलता है कि पर्यावरण जन चेतना यात्रा। इस यात्रा का मूल उद्देश्य यही था कि आम जन में जो पर्यावरण के प्रति निराशा और जो काम करने का भाव नहीं है, पर्यावरण के प्रति जो गंभीर नहीं है, उनको जागरूक करना कि हमारे लिए पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य को लेकर के अपना संस्थान और पर्यावरण गतिविधि के संयुक्त तत्वाधान में ये यात्रा निकली गई है। 13 तारीख से आज 27 तारीख तक इस यात्रा का कार्यक्रम रहा था। तो प्रत्येक गांव जाकर इस यात्रा ने लोगों को जागरूक किया, पौधे लगाए और पॉलीथीन पानी और इनसे मतलब पानी का बचाव और पॉलीथीन का कम से कम उपयोग करने के लिए और उनके नुकसान ये सभी जगह पे बताए गए हैं इस यात्रा के दौरान। पर्यावरण को लेकर अक्सर ये देखा गया है कि यह विषय हमारे विमर्श का विषय नहीं बन पाता है। आर्थिक स्तर पर जो तमाम मुद्दे हैं जैसे रोजगार, महंगाई, ये सब हमारे विमर्श के विषय बनते हैं, लेकिन जो पर्यावरण का मुद्दा है कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। तो ये पर्यावरण हमारे विमर्श का विषय बने, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? पर्यावरण का ऐसा है कि इससे सबको सामूहिक फ़ायदा होता है, मगर व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए हम इसका उल्टा नुकसान कर देते हैं। औद्योगिकरण की दौड़, अवैध खनन, ये सब इसके नुकसान करते हैं। तो इसके लिए हमें सरकार से निवेदन करना चाहिए और सरकार को भी इसमें पहल करनी चाहिए कि भाई अच्छी अच्छी योजनाएं लाएं और उनका क्रियान्वयन हो, ऐसे कानून बने। योजनाएं है 10 पेड़ लगाएंगे, 1 पेड़ कटेगा 10 लगेंगे, मगर 10 पौधों को जो बड़ा करने का काम है वो कौन करेगा, ये तय नहीं है। और दूसरा है जो पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है, उनकी जुर्माना राशि है वो बिल्कुल मतलब बहुत कम है। जो हर एक आदमी पेड़ काट के वो जुर्माना राशि भर के अपना काम कर देता है, तो जुर्माना राशि भी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए और इसके लिए सज़ा का प्रावधान है थोड़ा कठोर होना चाहिए, तभी जाकर ये अवैध जो खनन है और पेड़ों की जो कटाई है वो रुकेगी। तो जैसा कि आपने सुना, एक हमारा दायित्व, हम पौधा लगाएं, लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ इससे भी बड़ा है कि हम उसको बड़ा करके एकदम पूर्ण विकसित अवस्था में लाकर छोड़ें। दूसरा, हमारे जो कानून है वो इतने सशक्त होने चाहिए कि जो व्यक्ति वनोन्मूलन करता है अवैध तरीके से उसको कठोर से कठोर सज़ा हो। एक सवाल भाई साहब ये भी है कि इस समय हमारे विकास की जो गति है उसको भी बढ़ाने की बात होती है, लेकिन पर्यावरण और विकास कैसे एक दूसरे के पूरक हों, इस संबंध में आपका क्या सोचना है? जैसा कि अब विकास तो मतलब प्रत्येक देश की ज़रूरत है और समय के साथ बदलाव हो रहा है, विकास तो होना भी चाहिए, मगर विकास के नाम पर जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि 1 पेड़ जैसे काट दिया जाए तो उसके बदले 10 पेड़ लगाए जाए। और 10 पेड़ लगाने से भी उद्देश्य पूरा नहीं होता, 10 पेड़ लगाकर उनको बड़ा करना बड़ी बात होती है। तो ऐसा एक सिस्टम हो कि जितना हम नुकसान करें उसके 10 गुना फ़ायदा किया जाए पर्यावरण के लिए, तभी जाकर हमारा ये विकास और पर्यावरण का संतुलन सार्थक होगा। तो जैसा कि भाई साहब ने बताया कि यदि 1 पेड़ कटता है तो 10 पेड़ को लगाकर उसको पूर्ण विकसित अवस्था में पहुंचाकर हम कहीं ना कहीं इस पूरी जो पर्यावरण और विकास की जो एक विमर्श है, जो जब हम विमर्श की बात करते हैं तो उसमें ये पाते हैं कि दोनों में टकराव ज़्यादा दिखता है, न कि सहयोग। तो इस तरीके से हम दोनों के बीच में संतुलन को साध के एक सही और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। कैमरामैन पंकज के साथ शैलेंद्र, इंडिया तक।